हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स का पेपर सॉल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 7A पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7A है, डिटरमाइन ऑल वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट a एंड b सो दैट द फॉलोइंग फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व करना चालू करते हैं। हमारे पास बेसिकली अगर फंक्शन देखें तो क्या गिवन है हमारे पास, एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन गिवन है ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स माइनस बी, यानी इफ एक्स लेस देन -1। ठीक है, 2x² प्लस 3ax प्लस बी। ठीक है, इफ -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, एंड 4 इफ एक्स ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, और हमारे पास गिवन है कि एफ जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी -1 पे चेक करने की नीड नहीं है, यहाँ इक्वल टू -1 पे है। ठीक है, अरे तो लेफ्ट हैंड कॉन्टिन्यूटी चेक करने की नीड नहीं है क्योंकि एक्स लेस देन इक्वल टू -1 पे डिफाइन है और ए और बी जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से एफ एट -1 इक्वल टू बेसिकली हो जाएगा -a -b। ठीक है, ये हो गया। नाउ अब राइट हैंड लिमिट देखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 -1 प्लस एच, एक्स की जगह पुट कर देंगे -1 प्लस एच, और क्योंकि हम अब देखो -1 से बड़े के लिए ये टर्म डिफाइन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 -1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हो जाएगा a -1 प्लस एच प्लस बी। ठीक है, तो लिमिट अप्लाई की तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, h इक्वल टू 0 पुट कर दिया एंड -3a प्लस बी। ठीक है, नाउ ये हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बाई 1 एंड 2। सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो एल एच एल इक्वल टू आर एच एल। ठीक है, तो ये हो जाएगा -a -b इक्वल टू 2 -3a प्लस v। ठीक है, तो ये हमारे पास इधर जाएगा तो ये हो जाएगा बेसिकली, हमके इधर आ गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a -b। ठीक है, 2a -b, और 2 को मैंने उधर ही छोड़ दिया तो ये हो गया। ठीक है, यानी कि हम इसको ये लिख सकता हूँ 2a, इधर आया तो ये -2 भी हो जाएगा ना, और इधर 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास a -b इक्वल टू 1। a -b इक्वल टू 1 आ गया। नाउ एट x इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 पे देखें तो देखो इक्वल टू 1 के लिए ये सेट है और ग्रेटर देन 1 के लिए हमारे पास ये स्ट्रिक्टली ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन है तो 4 ही रहेगी इस पे RHS। ठीक है, तो एफ एट वन इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास, सीधे फंक्शन में 1 पुट कर दें तो ये हो जाएगा, देखो 2 प्लस 3a प्लस बी, 2 प्लस 3a प्लस बी। ठीक है, एंड RHS एट x इक्वल टू 1 विल बी 4। ठीक है, विल बी 4, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास बाई एल एच एल इक्वल टू आर एच एल, क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3a प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू सॉरी 1 कितना 4। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3a प्लस बी इक्वल टू 2। ठीक है, 3a प्लस बी इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स दो हमारे पास, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो इसको, एंड इक्वेशन नंबर 4 बाई इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 देखो, तो यहाँ से बाई 3 एंड 4, तो देखो a माइनस बी इक्वल टू 1 था एंड 3a प्लस बी इक्वल टू 2 था। ठीक है, दोनों को ऐड कर दो तो ऐड करने पे हो जाएगा 4a। ठीक है, 4a, और ये कट जाएगा और ये जाएगा 3, यानी कि a इक्वल टू हो जाएगा 3/4। ठीक है, अब a इक्वल टू 3/4 आ गया तो a की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो आप। ठीक है, तो जैसे हमने इसमें पुट करी सपोज, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 3/4 -1 माइनस b इक्वल टू 1, या -b इक्वल टू 1 -3/4।
4, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस बी इक्वल टू -1/4, तो ये हो जाएगा +1/4 एंड बी इक्वल टू -1/4। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।